आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल ऑप्शन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। अध्ययन के साथ निरंतरता एवं लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आपकी सफलता में अहम भूमिका अदा करती है। दोस्त, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो नियमित अध्ययन करिए और अपने लक्ष्य के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न, चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा 1967 ईस्वी। इस रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा प्रश्न आपका है, अवधुमन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा रैदास की पंक्ति है, लेकिन यहां कहा जा रहा है अवधुमन चंगा तो कठौती में गंगा, यह गोरखनाथ की पंक्ति है। स्मरण रहे, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा रैदास की पंक्ति है, अवधुमन चंगा तो कठौती में गंगा गोरखनाथ की पंक्ति। तीसरा प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर को उनकी किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विष्णु प्रभाकर को उनकी किस कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा आवारा मसीहा, जो कि जीवनी विधा की रचना है, शरद चंद्र की जीवनी है। प्रश्न संख्या 4, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 5, पार्वती मंगल जानकी मंगल खंड काव्य के रचयिता कौन है? पार्वती मंगल जानकी मंगल दोनों ही रचनाएं तुलसीदास की। छठवां प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक यह आत्मकथा माता प्रसाद की आत्मकथा है और 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। सातवां प्रश्न है कि सहजता के कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सहजता के कवि के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध हैं। आठवां प्रश्न है कि अवधु गगन मंडल घर की जैसे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? अवधु गगन मंडल घर की जैसे, यह पंक्ति है कबीर दास। अपराजिता कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। देखिए, अपराजिता नाम से नाटक है चतुर्सेन शास्त्री जी का, काव्य कृति है रामेश्वर शुक्ल अंचल की, और अपराजिता नाम से उपन्यास है शकलनाथ पांडे जी का। याद रखिएगा, अपराजिता नाटक की बात की जाए चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे, अपराजिता काव्य कृति रामेश्वर शुक्ल अंचल की, और उपन्यास शकलनाथ पांडे जी का। 10वां प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन 1957 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है परती परिकथा में हुआ है। बसो मेरे नैनन में दो चंद पंक्ति के लेखक कौन है? बसो मेरे नैनन में दो चंद, यह पंक्ति है श्री भट्ट की। 12वां प्रश्न है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा दादू दयाल की। 13वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। 14वां प्रश्न है कि भक्त
कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक किसका कथन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। 15वां प्रश्न है कि पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। 1926 ईस्वी पल्लव का प्रकाशन वर्ष है। महीप नीलिमा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? महीप नीलिमा इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखे गए निर्वासित उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि कविता महादेवी के लिए निखालिश आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही, किसका कथन है? कविता महादेवी के लिए निखालिश आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में अधिक साध्य रही, यह कथन है रमेश चंद्र शाह का। प्रश्न संख्या 18 है कि जुलूस रुका है रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? जुलूस रुका है यह रिपोर्टाज विवेकी राय द्वारा लिखा गया है। 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 19वां प्रश्न है कि हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? तो हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना 1945 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम का लेखक आपने भारवी को चुना। 18 सर्गों का यह ग्रंथ है। 21वां प्रश्न, हिंदी में किस कवि को सानेट का कवि कहा जाता है? हिंदी में किस कवि को सानेट का कवि कहा जाता है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन। चांद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो महादेवी वर्मा इसकी संपादक थी। 1920 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। राष्ट्रीय भावनाओं की जीवंत त्रयी कवि कौन है? राष्ट्रीय भावनाओं की जीवंत त्रयी कवि तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 25वां प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है? जवाब में मीराबाई चुनकर के सही जवाब दिया। ध्रुव चरित की रचनाकार कौन है? तो ध्रुव चरित रचना नरोत्तम दास की भी है और परमानंद दास की भी है। एक राष्ट्रीय आत्मा का कवि किसको कहा जाता है? तो एक राष्ट्रीय आत्मा के कवि के नाम में जाने जाते हैं राजा राम सुखू। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य यह आलोचनात्मक रचना लिखी गई है धर्मवीर भारती द्वारा। 1999 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 29 है कि पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। 1949 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। वातायन पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? वातायन और पाजेब कहानियां जैनेन्द्र की हैं। वातायन 1923 ईस्वी की, वहीं पाजेब 1942 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसका है? हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण महादेवी वर्मा जी का है, लंदन यात्रा। एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? एक नौकरानी की डायरी उपन्यास लिखा गया है कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 33 है कि आत्मोत्सर्ग खंड काव्य के लेखक कौन है? आत्मोत्सर्ग खंड काव्य सिया राम शरण
गुप्त जी का है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। प्रश्न संख्या 35। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का है। 1938 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किसने मानता है? रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि आनंद सुंदरी अलका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? आनंद सुंदरी अलका मोहन राकेश द्वारा लहरों के राजहंस नाटक के पात्र। अगला प्रश्न है कि कुमार पाल चरित में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। कुमार पाल चरित रचना आचार्य हेमचंद की है, 8 सर्गों की। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए, किसका कथन है? और जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह। 40वां प्रश्न है कि महाबली नाटक के लिए 2021 ईस्वी का व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया? महाबली नाटक के लिए 2021 ईस्वी का व्यास सम्मान असगर वसाहत को दिया गया। 41वां प्रश्न है कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास चित्रा मुद्गल ने लिखा है? जवाब हो जाएगा आमा, 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भूमिजा काव्यकृति में सर्गों की संख्या कितनी है? भूमिजा काव्य रचना रघुवीर शरण मित्र द्वारा लिखी गई 8 सर्गों की रचना है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की रचना है, 2013 ईस्वी की। मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा रविदास या रैदास। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तारक वध महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश। एक भारतीय आत्मा का कवि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है एक भारतीय आत्मा, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि इंदु का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा काशी से 1909 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों का चिराग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। तो प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।